में शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। चोर गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर। मुश्किल होश में आओ, मुश्किल होश में आओ। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले ने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी, या यूं कहूं कि तहलका मचा दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। खासकर हाकम सिंह को लेकर उठ रहे संरक्षण के आरोप लग रहे हैं। चर्चा खूब हो रही है, क्या सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है या फिर पेपर लीक के पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल? आज क्या सच है बल? इस खेल का मास्टरमाइंड कभी पकड़ा जाएगा? ये सवाल है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड पेपर लीक एक नासूर बन चुका है दोस्तों। यहां की नियति बन चुका है पेपर लीक होना। बड़े पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगार युवाओं के सपने धरे के धरे रह जाते हैं और कुछ मामूली लोगों पर कार्रवाई होती है और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में फाइल पैक। एक हाकम सिंह जो जेल गया, फिर जमानत मिल गई, बाहर आया, फिर बाहर आया तो फिर एक पेपर लीक हो गया। क्या हाकम सिंह एकमात्र खिलाड़ी इस खेल का है, या इसका कप्तान, इसका कोच या संरक्षक कोई और भी है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था दोस्तों, तब हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ था। वो बीजेपी का नेता रहा, उसका एक रिजॉर्ट खूब चर्चा में था। कौन कौन ठहरा था बल उस रिजॉर्ट में? रिजॉर्ट में बीजेपी के लोग भी, बड़े बड़े लोग जाते थे बल। यह सवाल इसलिए है क्योंकि बेरोजगार संघ ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, तो विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है और हाकम सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहाँ तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि अब 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की? और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलिए। उत्तराखंड में पहली बार साल 2022 में एक मामला सामने आया था, भर्ती परीक्षाओं में नकल कांड का। राज्य की राजनीति और नौकरशाही का झकझोर देने वाला ये मामला अब भी शांत नहीं हुआ। इस कांड ने जो सबसे चर्चित नाम सामने आया वो था हाकम सिंह का। दगड़ियों, पेपर लीक मामले में का नाम आया तो एक एक करके वो काले चिट्ठे, वो काले कारनामे सबके सामने आने लगे। तब पता चला है कि उसका जो आलिशान रिजॉर्ट था साकरी में, वहां कौन कौन जाता था। उससे पहले तो यह भी पता नहीं था कि वो रिजॉर्ट
कैसे बना, क्या बना, किसका है। और सुनाई में आया कि 85% सरकारी भूमि कब्जाई हुई थी। 85% कब से कब्जाई हुई थी, और कई नेताओं का आना जाना था। लेकिन क्या डील की शुरुआत वहीं से हुई, इस पेपर कांड की शुरुआत वहीं से हुई, वहीं पर सब चीजें होती थीं। हालांकि अब वो रहा नहीं वो रिजॉर्ट, क्योंकि रिजॉर्ट नहीं है, लेकिन हाकम सिंह और हाकम सिंह का नेटवर्क और हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले तो यही हैं। लोग वहां जाते थे, वहां ठहरते थे, वहां पर बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, और लोग भी वहां आते थे। बल तो बीजेपी वाले भी इस खेल में साथ में हैं क्या? कि कांग्रेस पूछ रही है और तगड़े ढंग से पूछ रही है, जवाब देना पड़ेगा। अब हाकम सिंह ने फिर से जो अपने पैर पसारे इस पूरे 2021 के घटनाक्रम के बाद, वो सरकार के संरक्षण में ही हो सकता था। बीजेपी के बड़े नेताओं के संरक्षण में हाकम सिंह फले फूले बड़े, और चाहे वो प्रदेश के बड़े आला अधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, उन सभी के साथ हाकम सिंह के संबंध रहे हैं। कई उनके फोटोग्राफ्स उनके रिजॉर्ट में बड़े बड़े अधिकारी और नेता ठहरते रहे, वहां रुकते रहे, उस बात के भी पक्के सबूत और वीडियोस लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। मामला हाकम सिंह का नहीं है, मामला है सरकार का, और सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे किस तरीके से पेपर लीक कर रहे हैं, किस तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं, किस तरीके से जमीनों के घोटालों में सम्मिलित हो रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश में खनन माफिया हावी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे कोई भू माफिया हो, चाहे अधिकारियों की निरंकुशता हो, ये सब देखने में सामने आ रही है। और हाकम सिंह एक बदनुमा चेहरा इस समय फिर से उत्तराखंड पे ग्रहण की तरह सामने आ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक कारोबार बाहुबल की तिगड़ी पर कई सालों तक अपनी पकड़ बनाए रखने वाला यह हाकम सिंह, जो अभी हाल में आपने देखा होगा अपने साथी के साथ मुंह ढककर पुलिस पकड़ कर लाई थी, एसटीएफ जेल में है। अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने वाला यह हाकम सिंह अचानक ही उत्तराखंड में नकल माफिया के रूप में कुख्यात हो गया। सत्ता से नजदीकी थी बल इसकी, सरकारी मशीनरी में इसकी पकड़ मजबूत थी बल, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना, पैसे की ताकत के बल पर उसका सफर बिना ब्रेक के, बिना लगाम के सालों साल चलता रहा। और एक खास बात क्या है पता है दोस्तों, जब भ्रष्टाचार का खेल होता है ना, और जो नकल का खेल है, जिसमें एक ऑडियो भी आप लोग सुन रहे होंगे, 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो जो ये अभी गिरफ्तारी हुई है हाकम सिंह के साथ, जो दूसरा शख्स खड़ा है गौड़, वो शख्स से बात कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये जब भ्रष्टाचार होता है या पैसे का लेन देन होता है या फिर जो भी खेल होता है, उसका पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ऊपर से नीचे के लिए होता है, क्योंकि जब मिले हुए होते हैं ना सफेद पोश अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी, फिर नीचे वाला कर्मचारी, चपरासी करता है काम सारा, बाकी पैसा ऊपर से नीचे तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे को होता है। और लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है दोस्तों, तो कार्रवाई नीचे से ऊपर को होती है, ऊपर तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। तो ऐसा ही क्या हाकम सिंह वाले मसले पर है, ऐसा ही इस जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रही हैं, इस मामले पर भी है। असल ईमानदार लोग ठगे जा रहे हैं, पहले भी ठगे जाते थे वो युवा, क्या इस मामले पर भी ऐसा ही है? वो बड़े वाले लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस या प्रशासन या ये जांच पड़ताल? सबसे बड़े नकल कांड में हाकम सिंह पूरे गिरोह के साथ 13 अगस्त की वो तारीख थी 2022 साल गिरफ्तार हुआ था। फिर वो जमानत पर बाहर आया, अब फिर एक पेपर लीक हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही खिलाड़ी, मैंने कहा ना, क्या सिर्फ एक ही खिलाड़ी इस सब पूरे खेल को खेल रहा है? क्यों पुलिस उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जो इसके कप्तान हैं इस खेल के? अब विपक्ष अपने तरीके से सरकार को आड़े हाथ ले रहा, तगड़े तरीके से बरस रहा है कि नहीं, इसमें तो सरकार का संरक्षण है, बल हाकम सिंह जैसे लोगों को, कई हाकम सिंह हो सकते हैं। यूके SSSC के अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया स्वीकार कर रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर आए, वो वायरल हुए, उनका हल हुआ, वो अभ्यर्थियों तक पहुंचे,
ये पेपर लीक इस राज्य के अंदर अभिशाप हो गया है। धामी सरकार में जो पेपर लीक माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं, पोसे जा रहे हैं, पाले जा रहे हैं। हाकम सिंह को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया और दावा किया गया कि कल परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी होगी, लेकिन हमें अफसोस है कि पूरे राज्य के लाखों लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज करण महाराज जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर गढ़वाल में, कुमाऊं में, राज्य के सभी जनपदों के मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये पुतला दहन किया है। अब हम राज्य के सारे युवाओं को लामबंद करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस राज्य की सरकार से अब बेरोजगारों को, नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया दोस्तों झगड़ियों, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर पुलिस हाकम सिंह से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो बड़े अधिकारी कौन हैं जिनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं या नहीं लाए जा रहे हैं? वो सफेद पोश कौन लोग हैं जिनकी परछाई में ये साजिश फल फूल रही है, ये खेल खेला जा रहा है? क्या सच में अकेला हाकम सिंह इतनी बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दे सकता है, या फिर कोई और है जो उसे संरक्षण दे रहा है? सत्ता के गलियारों से लेकर सिस्टम के भीतर तक जवाब अभी भी अधूरा है, नहीं मिल पा रहा है। और जब तक सच सामने नहीं आता दोस्तों, तब तक ये सवाल यूं ही जलता रहेगा, सुलगता रहेगा, उठता रहेगा और कोई पेपर फिर से लीक होता रहेगा और फिर हाकम सिंह जमानत में बाहर आएगा, फिर उसे जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन असल गुनहगार, संरक्षक, सरपरस्त, जिसकी सरपरस्ती में हाकम सिंह जैसे लोग काम कर रहे हैं, न जाने कितने हाकम सिंह होंगे। एसटीएफ ने एक हाकम सिंह तो अंदर डाल दिया, और भी होंगे। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि जो अभी मौजूदा ये पेपर लीक मामला है, ये असमंजस की स्थिति में है कि ये पेपर लीक माना जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा या फिर यूं ही चलने दिया जाएगा। इस पर जांच पड़ताल हो रही है। आपको पता है एक पेपर अगर लीक होता है तो उसकी जांच पड़ताल कितने साल तक चलती होगी? अब ये मामला कोर्ट भी जाएगा, आप देखिएगा। कुछ लोग तैयारी कर चुके हैं, टाइप करवा चुके हैं, और फिर देखिएगा कब तक ये मामले में जांच पड़ताल चलती है। कुछ लोगों की उम्र निकल जाएगी नौकरी की। सरकार क्या फैसला लेगी इस पर, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कुछ चुनिंदा छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके इतिश्री कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि जांच चल रही है, देखिए फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो गई। लेकिन बड़ी मछलियों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, या फिर उन तक पहुंचा नहीं जाता है, पुलिस भी नहीं पहुंचती है। इस पूरे मामले पर सवाल मेरे नहीं है, लोगों के, युवाओं के सवाल हैं। अब देखिए देहरादून की सड़क पर जो बेरोजगार संघ के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस परीक्षा में बैठे थे, उनके मन से ये सवाल निकला। वो कहले नहीं, हाकम सिंह छोड़िए, यहाँ तो कई हाकम सिंह हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इतनी हाईटेक व्यवस्था के बीच एक पेपर के 3 पन्ने लीक हो गए। आयोग वाले मर्तोलिया जी कहते हैं साहब पेपर लीक नहीं माना जाता, 3 ही पन्ने बाहर आए। कब माना जाएगा? जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सारे के सारे पेपर बाहर आएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान देश में और दुनिया में ना अपनी अलग तरीके की एक है, जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें सुकून है, शांति है। लेकिन आज पूरे देश में उत्तराखंड का UKSSC का ये पेपर लीक होने का मामला गूंज रहा है। ये बन रहा है पहचान प्रदेश की। सोचना आपको है दगड़ियों। अब इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। हाकम सिंह जैसे लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है, क्या आपको पता है? पता है तो बताइएगा जरूर। उस पर भी एक रिपोर्ट, एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक खबर को पहुंचाइएगा, बताइएगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दोस्तों। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़।